हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज पार्ट 11 में। स्वागत करता हूं मैं आपका। ये बौद्ध व जैन धर्म का जो चल रहा है ना सीरीज अपनी, ये उसका लास्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट 11। इसके बाद में महाजनपद काल आएगा। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन बचे हैं बाकी, वो क्वेश्चन इस वीडियो में समाप्त करते हैं। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, दिया हुआ है। ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। शायद मैंने आपको ये पहले भी बताया है। अगर आप मेरी वीडियो सीरीज देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये कैसे कथन और कारण वाला कार्य कैसे करता है। दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो इसके लिए आंसर ए यूज होगा, ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, परंतु कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, इसके लिए ऑप्शन बी। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, इसके लिए सी। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है, इसके लिए डी। तो कथन पढ़ते हैं। कथन पहला है, महावीर आरंभ में निर्ग्रंथ कहे जाने वाले यात्रियों के समूह में शामिल हुए थे। ये सही है, कथन 1 सही है। इस पंथ की स्थापना उसके पूर्व 200 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ द्वारा की गई थी। ये भी सही है। और निर्ग्रंथ का सही स्पष्टीकरण भी ये है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? सही है। ऑप्शन 1, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। वर्धमान महावीर के संबंध विषय में सही है। पहले तीर्थंकर, तो इस हिसाब से तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 24वें थे। वे 23वें तीर्थंकर थे, ये भी गलत है, क्योंकि वो 24वें थे। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ये सही है। वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे मतलब अंतिम तीर्थंकर थे, और संप्रदाय का सुधारक है। वो संस्थापक ना होकर बल्कि सुधारक है। उनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? बुद्ध की जन्म कथाओं का संकलन जिस पुस्तक में है, जिस कथाओं में है, उन कथाओं को क्या कहा जाता है? तो उन कथाओं को देख लेते हैं। क्या उन्हें विनय पिटक, ऑप्शन बी सूत्र पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, या ऑप्शन डी जातक कथाएं। तो उनको क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं, जिनमें गौतम बुद्ध की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी कथाओं का संकलन है। उन कथाओं के माध्यम से प्रेरणा दी जाती है। नैतिक कथाएं हैं, मतलब जो नैतिक शास्त्र की किताबें होती हैं, जो हमें नैतिकता के बारे में बताती हैं, वही है जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। ऑप्शन 1, कथन 1 है, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। पूर्ववर्ती मतलब 23 पहले रह चुके हैं तीर्थंकर, तो ये तो सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये भी सही हो जाएगा। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है, वो ये ऋषभ पहले थे, और जो महावीर स्वामी हैं वो 23वें हैं और 24वें हैं। महावीर स्वामी 24वें हैं और ऋषभदेव प्रथम थे। तो उत्तरवर्ती ऋषभ है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चतुर्थ बौद्ध संगीति मतलब सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में
किसके नेतृत्व में हुआ था? कनिष्क के नेतृत्व में। आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जो वीडियो सीरीज है इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आप सब लोग उस चीज़ को रिवाइज कर सकें और ये जान सकें कि आपने कितना सीखा है अभी तक। तो कनिष्क ने, और इसके वो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इस संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जोगी, ऑप्शन बी नाथपंथी, ऑप्शन सी तांत्रिक, ऑप्शन डी सन्यासी। तो इनको क्या कहते हैं? नाथपंथी। इनके नाम के बाद में ही नाथ लगा हुआ है तो इससे आप समझ सकते हैं नाथपंथी। और यही नाथपंथी परंपरा के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी शताब्दी बीसी, दूसरी सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी में दिया हुआ है, संकल्पित लेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। वे एक व्यक्ति के कार्य को सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्तियों में अन्यारोपण होने का विचार के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो मतलब ये जो सेकंड सेंचुरी बीसी की बात की जा रही है वो मुख्यतः किसकी बात की जा रही है? धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। तो ये तो सही है। और वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्ति के अन्यारोपण होने के विचार के बारे में बताते हैं, ये भी सही है। तो एक और दो सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुंदतिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? गुंदतिंदु किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी पाली। तो जातक कथा किस भाषा में लिखी जाती थी? पाली में। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में कौन से बड़े भूस्वामी रहे थे? ऑप्शन ए गहापति, ऑप्शन बी उज्जावर, ऑप्शन सी अडमाई, ऑप्शन डी वेल्लार। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेल्लार। इसका सही आंसर वेल्लार हो जाएगा। जैसे उत्तर भारत में वेल्लार को आप समझ सकते हैं जमींदार। ये शुरू से ही कृषि में लगे रहते थे और कई पीढ़ियों से कृषि में लगे रहने के कारण इनके पास इतनी ज़मीन हो गई थी, ये ज़मीन के बड़े भूस्वामी बन गए थे, एक तरह से ज़मींदार बन गए थे। वेल्लार एक तमिलनाडु की जाति है जो मुख्यतः धन संपन्न वर्ग से आते हैं ये लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? ऑप्शन ए खरीद कर, ऑप्शन बी निवेश कर, ऑप्शन सी स्नेह चिन्ह से, ऑप्शन डी उत्तराधिकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? स्नेह चिन्ह से। इसको समझ लीजिए स्नेह चिन्ह क्या होता है। स्नेह चिन्ह जैसे कि यदि आपकी शादी होती है, शादी के समय जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को जो मंगलसूत्र वगैरह देता है, मंगलसूत्र हैं, और चूड़ियाँ हैं, कंगन हैं और जो बाली हैं, इन सबको स्नेह चिन्ह कहते हैं। इन स्नेह चिन्ह को बेचकर वो संपत्ति अर्जित कर सकती है, ये कहा गया है मनुस्मृति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के शिष्य कचन्ना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? ऑप्शन ए मध्यम निकाय में, ऑप्शन बी संयुक्त निकाय में, ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन डी अम्बट सूत्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन, ये धम्म चक्र प्रवर्तन कहा था उन्होंने, हालांकि ये हिंदी में आएगा तो धर्म चक्र प्रवर्तन हो जाएगा, के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था। आप सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये सारनाथ। ये समझ लीजिए एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है जो आपने पीछे पढ़ा है उस चीज़ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है। ये पाली भाषा का शब्द है पतिमोक्ष। ऑप्शन ए महायान बौद्ध का विवरण, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध का विवरण, ऑप्शन सी संघ के नियम, ऑप्शन डी राजा मीनांडर के प्रश्न। अगला मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघ के नियम। संघ के नियमों का संकलन है। पतिमोक्ष में कितने नियम थे, 227 नियम थे संघ के, जिनको हर व्यक्ति को मानना होता था अगर वो संघ में शामिल होना चाहता था, बौद्ध संघ में। और राजा मीनांडर के प्रश्न समझ लीजिए। मीनांडर एक यवन राजा था। मीनांडर जो था वो एक यवन राजा था। मीनांडर और नागसेन, जिसको नागार्जुन भी कहते हैं, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, इन दोनों का एक वार्तालाप प्रचलित है, बहुत ही वार्तालाप। जो नागसेन जो हैं भिक्षु, वो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं मीनांडर को, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आया है कि मीनांडर और नागसेन वाला, राजा मीनांडर के प्रश्न। इसलिए शायद मैं समझा दूँ आपको कि मीनांडर कौन थे। तो उनका जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न थे राजा मीनांडर के, उन्होंने नागसेन से पूछे थे, तो उसी का विवरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संघ के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत दर्शन किसका, शंकराचार्य का। अद्वैतवाद दर्शन में क्या है कि जो दुनिया है वो समस्त संसार जो है वो जुड़ा हुआ है, अद्वैत है, मतलब दो नहीं है, वो एक ही चीज़ से जन्म हुआ है, जिसको परमेश्वर कहते हैं। अद्वैत, संसार और परमेश्वर एक ही बात है, दो नहीं है वो। संसार जो है वो परमेश्वर का रूप है, संसार परमेश्वर की प्रतिकृति है। इसको सिद्धांत को दिया था शंकराचार्य ने, इसे अद्वैतवाद सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खांसी आ रही है थोड़ी, तो एडजस्ट करना। दिया हुआ है, ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच अशास्त्रीय मतलब अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। पार्श्वनाथ द्वारा ईसा पूर्वी 7वीं सदी में जैन विचारों से पहले प्रसारण हो गया था। जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था। यद्यपि बौद्ध धर्म और लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें किसी भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। कथन चौथा, बुद्ध ने यह समझा कि एक मठवासिनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है। उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए फिर से विचार करते हैं। पार्श्व द्वारा ईसा पूर्व सदी में जैन विचारों को पहले से प्रसारण हो गया था, ये गलत है। यद्यपि बौद्ध धर्म में लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवनों में परिवर्तन का ध्यान रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, जिसमें किसी भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, ये भी गलत है। उन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है, यह सही है। और संघ में प्रवेश महिलाओं को भी कराया किसने, बुद्ध ने, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 5वीं सदी के अंतिम तमिल महाकाव्य अंतिम नहीं है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी है गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी।
आप जानते हैं कावेरी नदी तमिलनाडु और जो कर्नाटक है इसमें बहती है कावेरी नदी। तो इसमें किसकी स्तुति की गई थी तमिल महाकाव्य में 5वीं सदी की? कावेरी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? कुछ बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? देखिए, तो इसका ऑप्शन है विनय पिटक में, ऑप्शन बी सूत्र पिटक में, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक में, ऑप्शन डी महावंश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महावंश में। महावंश। अब देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। महावंश में आरंभिक बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था उसके बारे में लिखी गई एक किताब है, जिसमें हमको अशोक के विषय में बताया जाता है, क्योंकि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो उसी के बारे में ये लिखी गई किताब है महावंश। इसमें हमको आरंभिक बौद्ध जो श्रीलंका में प्रचार करने गए थे संघमित्रा और महेंद्र, उनके बारे में जानकारी मिलती है और अशोक के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महावंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न है दिया हुआ है। इसके साथ ही अब महाजनपद काल शुरू होगा जो 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसमें देखिए प्रश्न, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बुद्ध तथा अन्य मठवासियों की स्मृति के आधान मतलब भंडार थे। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे। तो सही देखते हैं, ये उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सही है। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों की स्मृति से इसके आधान थे, भंडार थे, ये भी सही है। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे, ये गलत है। सिर्फ शहरों में होते थे स्तूप, सिर्फ शहरों में होते थे और व्यापार मार्ग के नज़दीक थे, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो? ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।